मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली इमरती देवी एक बार मुश्किल में फंस गई हैं। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी की भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा है कि भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया है। उन पर 7 अपराध दर्ज हैं। इमरती देवी के खिलाफ 7 मुकदमों में से 6 मुकदमे डबरा सिटी थाने में है और 1 मुकदमा पिछोर थाने में दर्ज है। नामांकन निरस्त कर आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता संकेत साहू ने अपनी शिकायत में कहा है कि इमरती देवी पत्नी पूरन सिंह निवासी चिनौर रोड डबरा ने जानबूझकर आपराधिक प्रकरण एवं तथ्य छिपाकर फॉर्म भरने व सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांतों का उल्लंघन किया है। इमरती देवी पर डबरा शहर के थाने में आपराधिक क्रमांक 633 वर्ष 2007, इनमें धारा 353, 186, 427 और 147 है। आपराधिक क्रमांक 634 धारा 341 व 145, अपराध क्रमांक 653 धारा 420, 467, 471, 201, 120 धारा क्रमांक 668 धारा 500, 506, अपराध क्रमांक 602 धारा 341, 147 अपराध क्रमांक 817 धारा 188 व धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान व निवारण विरूपण अधिनियम 1984 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं शिकायत में यह भी बताया गया है कि इमरती देवी ने 2008 के चुनाव में भी नामांकन फॉर्म में अपराध छिपाए थे और इसके बाद वाले चुनाव में भी यही किया। डबरा के रिटर्निंग अधिकारी का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के संबंध में शिकायत मिली है। डबरा से चंबल ब्रेकिंग के लिए राम कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग दिल्ली, भोपाल और माननीय श्री अक्षय कुमार सिंह जी जिला निर्वाचन अधिकारी जी को एक मामला संज्ञान में लाया गया है। एक आवेदन दिया गया है जिसमें डबरा विधानसभा 19 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी के द्वारा है ना, जो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाई गई है। क्या क्या अपराध थे, क्या है? इनके खिलाफ डबरा शहर थाने में 6 मुकदमे कायम है और पिछोर थाने में 1 मुकदमा कायम है। 7 के 7 प्रकरण जानबूझकर अपने शपथ पत्र में इमरती देवी जी के द्वारा छुपाए गए और ये पहला मौका नहीं है कि 2023 में ही इन्होंने मतलब अपने प्रकरण छुपाए हैं। इमरती देवी जी के द्वारा पहला चुनाव 2008 में डबरा विधानसभा से ही लड़ा गया था और 2008 के भी शपथ पत्र में, 2013 के शपथ पत्र में, 2018, 2020 और 2023 5वां विधानसभा चुनाव है। इमरती देवी जी के द्वारा सबके सब शपथ पत्रों में विधानसभा चुनाव में अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी जानबूझकर छुपाई गई है। डबरा विधानसभा के एक केस में तो ये 420 की भी आरोपी हैं और इनके खिलाफ 1 मुकदमा पिछोर थाने में दर्ज है। डबरा थाने में 6 मुकदमे हैं, पिछोर थाने में इनके खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज। अभी आप कलेक्टेड आए हैं, आपत्ति जताइए, क्या है? जो प्रेक्षक महोदय साहब हैं उनकी नॉलेज में जो मामला लाया है वो तथ्य प्रमाण स्वरूप डॉक्यूमेंट में थी। जो भी शासन नियमानुसार कार्रवाई करे, जैसे शासन को तत्काल कार्रवाई करने से कर दीजिए। उनका जो कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या लगता है चुनाव लड़ पाएंगे सर? देखो, अगर चुनाव का समय चल रहा है, इलेक्शन का समय चल रहा है, इनको तत्काल ही जैसे ही कल शिकायत प्राप्त हुई, आवेदन प्राप्त हुआ, तत्काल 24 घंटे के अंदर जांच करके इनको रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी कलेक्टर साहब को और तत्काल की तत्काल कलेक्टर साहब उस पर निर्णय लेते। अब अगर जो देरी से निर्णय लेंगे या कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक आपराधिक पृष्ठभूमि का जो व्यक्ति है वो एक तरह से विधायक बन जाएगा या नहीं भी। कल वकील साहब द्वारा एक आवेदन आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कैंडिडेट के खिलाफ। इसमें उनके द्वारा यह बताया गया था कि कुछ शपथ पत्र में कुछ तथ्य छुपाए गए हैं। तो चूँकि शपथ पत्रों की स्क्रूटनी एक दिन पूर्व ही हो चुकी थी, परसों ही हो गई थी और शपथ पत्र विधिमान होने से स्वीकृत किए जा चुके थे, इसलिए वर्तमान में किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाता।
तो सर उन पे 5 से 7 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं अभी, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरी जानकारी में नहीं है। ये निर्वाचन का विषय भी नहीं है। निर्वाचन का विषय रहता है कि शपथ पत्र पूर्ण होना चाहिए, और पूर्ण शपथ पत्र पर उस समय समीक्षा के समय कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उस आपत्ति का संज्ञान लेके जो भी निर्वाचन कार्रवाई है वो की जाती है।